कल आप सबको दीर्घ संधि में दो उदाहरण बताया गया था और आज उसका तीसरा उदाहरण बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझें। तीसरा नियम ये है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। आप लोग समझें ध्यान से। एक बार हम लिख भी देते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। ये दीर्घ संधि का तीसरा नियम है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। और इसका चौथा नियम है छोटी री। एक बार आप लोग ध्यान से समझ ले। छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाती है। इसे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझें। छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी री हो जाती है। ये कुल मिलाकर के चौथा नियम है और इस संधि में कुल मिलाकर 4 नियम हैं। 2 नियम आप लोग कल पढ़े थे और 2 नियम आज कायदे से समझ लें। कौन सी संधि है एक बार हम फिर बता दे रहे हैं। ये दीर्घ संधि है और इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। और जो पहला नियम है छोटा आ या बड़ा आ के बाद चाहे छोटा आ आए चाहे बड़ा रहा है, फिर से छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा हो जाता है। और दूसरा नियम इसका है छोटी ई या बड़ी के बाद चाहे छोटी ई है या बड़ी री है तो दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाती है। और तीसरा नियम ये है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद चाहे छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। और चौथा नियम है छोटी री या बड़ी री के बाद चाहे छोटी री है चाहे बड़ी री है तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाती है। ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में भी आती है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। और जो भी चीज़ें ना समझ में आए उसे हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब इसका हम तीसरा जो उदाहरण है वो बताने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। शब्द है वधूत्सव। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वधू प्लस उत्सव। ये आपका हो जाएगा वधू प्लस उत्सव। आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा। अगर बोर्ड पेपर में आता है कि वधूत्सव का संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिख दीजिएगा शब्द और संधि विच्छेद यहाँ करके लिख दीजिएगा वधू प्लस उत्सव। और संधि का अगर नाम लिखना है तो साइड में आप लिख दीजिए कि दीर्घ संधि, इस तरह से। लेकिन आप सबको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं इसको डिटेल में। अगर ये आप डिटेल से समझे रहेंगे तो आपको भविष्य में काम देगा। अब क्या काम करते हैं, वधू का जो बड़ा ऊ की मात्रा है उसे हम अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा वध। अब धा हो जाएगा आधा और बड़ा ऊ की मात्रा हम लिख देते हैं इसके आगे। ध्यान से समझे इसमें क्या किया गया। बड़ा ऊ की मात्रा धा से अलग कर लिया गया तो धा हो गया हमारा आधा और बड़ा ऊ लिख दिया गया इसके आगे। अब बचा क्या है उत्सव, तो उत्सव को आगे लिख देते हैं उत्सव। ये चीज आपकी समझ में अगर ना आई हो तो एक बार फिर इसे हम समझा देते हैं।
जो धा का बड़ा ऊ की मात्रा है उसे अलग कर दिए, धा हो गया आधा, तो आधा धा कैसे लिखेंगे, धा लिखने के बाद हलंत लगा देते, तो ये हो जाता है आधा धा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग, ये बड़ा ऊ है और इधर क्या है, छोटा ऊ। बड़ा ऊ के बाद क्या आ रहा है, छोटा ऊ। तो नियम नंबर 3 है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। तो यही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा बड़ा ऊ। अब ध्यान दीजिए आप, व धा प्लस बड़ा ऊ प्लस अदत्ता सा वा। बड़ा ऊ कहाँ से है, एक बार इसे फिर समझ लीजिए आप सब। यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ। कहाँ से होगा, ये नियम इसका देखिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद चाहे छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है, तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। आया ना समझ में। अब क्या काम करेंगे, ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है इसको हम धा में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, धा में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा वधु, इस तरह से। बाकी बचा क्या है, आदत्ता सा वा तसव, ठीक है, उसे लिख देते हैं आदत्ता सा वा। क्लियर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब दोनों शब्द को जोड़ देंगे, वधु प्लस तसव हो जाएगा वधुत्सव। ये आपका हो जाएगा वधुत्सव, जैसे पहले था उसी तरह से यहाँ। अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बताएं। अब जो चौथा नियम इसका है, चौथा नियम में क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग ध्यान से समझें। नियम क्या है कि छोटी री या बड़ी री के बाद, चाहे छोटी री है चाहे बड़ी री है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, बड़ी री। अब इसका आप उदाहरण देखें। शब्द है पितृणाम। अब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा पितृ प्लस ऋणाम। लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। पितृ प्लस ऋणाम। पितृणाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृ प्लस ऋणाम। अब जो पितृ है उसका री हम अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस ता, और ता हो जाएगा आधा, और आधा ता कैसे लिखते हैं, ता में लगा देते हैं हलन, ये हो जाता है आधा ता। अब री इसके आगे हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो री की मात्रा थी ता में, उसको हम उससे अलग कर दिए, तो ता हो गया आधा और री हो जाएगी इसके आगे। अब आगे क्या है इसके, ऋणाम, तो ऋणाम लिख देते हैं ऋणामो। क्लियर क्लियर। क्या किया गया यहाँ पे, री की मात्रा ता से अलग कर ली गई है, बाकी सब कुछ वैसे ही वैसे है, ठीक है। अब इसका नियम क्या है कि छोटी री या बड़ी री के बाद, चाहे छोटी री है, देख लीजिए नियम, छोटी री या बड़ी री के बाद चाहे छोटी री है चाहे बड़ी री है, तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए री है और यहाँ पर भी री है। अगर री के बाद री आता है तो दोनों मिलाकर के बड़ी री हो जाता है, तब इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, बड़ी री। तो हो जाएगा पी ता प्लस बड़ी री प्लस दोनों री मिल करके क्या होगी यहाँ पे बड़ी री। अब बचा क्या, ड़ा और मा, राम। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ी री है इसको ता में हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पितृ, पी प्लस त्री प्लस राम। अब ये हो गया इसमें पितृ प्लस राम।
अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पितृणाम। पितृणाम। अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये पितृणाम अगर कहीं आप देखेंगे लिखा हुआ तो इस तरह से होता है, पितृ प्लस राम, ठीक है। लेकिन जो नियम है बड़ी री की मात्रा इस तरह से होती है, लेकिन ज्यादातर लिखा कैसे जाता है, इस तरह। तो आप एक ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से आता है तब भी इसी तरह से लिखेंगे, अगर इस तरफ से आता है तो भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसे एक बार फिर से समझ लें। शब्द है पितृणाम, इसका हम संधि विच्छेद कर दिए तो हो जाएगा पितृ प्लस ऋणाम। अब क्या किया गया, इसकी जो री की मात्रा है उसे हम ता से अलग कर दिए, तो यहाँ पे ता हो जाएगा आधा, री हो जाएगी इसके आगे, और ऋणाम को वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर भी री है और यहाँ पर भी री है। अब नियम क्या है, अगर री के बाद छोटी री या बड़ी री के बाद चाहे छोटी री है चाहे बड़ी री है तो दोनों के स्थान पे हो जाता है बड़ी री। तो यहाँ पर भी री है और यहाँ पर भी री है। अब दोनों अगर मिल जाएंगी तो हो जाएगी बड़ी री, तो बड़ी री को यहाँ लिख दिए। फिर आगे क्या काम करेंगे, री की मात्रा हम ता में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी ता में बड़ी री की मात्रा, इस तरह। और आम को आगे लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पितृणाम। कुल मिला के जैसे हमारा पहले था ना उसी तरह ये हो गया। तो जो हमारी दीर्घ संधि है उसमें 4 नियम थे दीर्घ संधि में, कुल मिलाकर के 4 नियम थे, और 2 नियम हम आपको कल बताए थे और 2 नियम आज। अगर आप ये चारों नियम कायदे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सबको ये संधि ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। और कल के लिए कुछ आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप सब निश्चित रूप से सॉल्व करके हमें दिखाएं किस तरह से आप लोग किए हैं। अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। पहला शब्द है, लिख देते हैं गृह कार्य। कुछ शब्द नीचे हम लिख रहे हैं, इन शब्दों का आप सबको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। एक शब्द है शिक्षार्थी, दूसरा है गुरुपदेश, और तीसरा शब्द है नदीस। चौथा शब्द है मातृणाम। पांचवा शब्द है पुस्तकालय। तो ये 5 शब्द हैं। आप इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद करके समास का नाम आप इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद और संधि का नाम लिख करके हमारे पास व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और जो ना समझ में आया हो उसको भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। धन्यवाद।